नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर है। उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स के भी वीज़ा रिफ्यूज़्ड होते हैं। इवन आपकी प्रोफाइल कैसी है वो आप बताएंगे तो मैं आपको बहुत बड़ी असेसमेंट दे सकता हूँ। 100 कंट्रीज़ में बच्चों को ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि इन कंट्रीज़ में आप किस वे से जा सकते हैं। अभी मेरे पास डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट आते हैं। एक फ्रेशर स्टूडेंट है, उसका जो प्रोफाइल है कौन सी कंट्री में अप्रोप्रिएट है। एक बच्चा है एक्सपीरियंस स्टूडेंट है। एक्सपीरियंस स्टूडेंट ये है कि उसने ऑलरेडी बीटेक की हुई है, 46-50 ईयर्स एज है, वो भी चाहता है मैं पढ़ने के लिए जाऊँ। उनको कौन सी कंट्री लीनियटली कंसिडर करती हैं। एक बच्चा है विदाउट आयल्स, एक आयल्स के साथ जाना चाहता है। एक बच्चा ऐसा है जिसका वीज़ा ऑलरेडी रिवोक्ड हो चुका है, अभी वीज़ा रिवोक्ड है, कैंसिल है, उसके बाद भी कोई ऑप्शंस देख रहा है। एक बच्चे ऐसे हैं किसी प्रीवियस कंट्रीज़ में वहाँ पर ओवरस्टे होकर आए हैं, डिपोर्टेड केसेस हैं। ये सारे के सारे केसेस को वी आर एनालाइजिंग। अभी एनालाइज करने के लिए आपकी प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको बेस्ट ऑप्शंस दे सकता हूं कि आपको कौन सी कंट्री के ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपको फ्री स्टडी में जाना चाहिए अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके आइल्स या पीटी या टॉफल या डायलिंगुअल है। ये सारा चेक करने के बाद हम बताएंगे कि आपको फ्री में स्टडी कहाँ मिल सकती है, आपको इकोनॉमिकल स्टडी कहाँ मिल सकती है। आपने उस स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसके लिए कौन सा रूट आप एज ए यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एरास्मस के थ्रू उन कंट्रीज़ में जा सके। ये चीज़ें हैं। हम क्यों बोलते हैं इस मंचों के ऊपर ऐसा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी दूसरी चीज़ है, आई एम नॉट द गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, आई एम ए कंसल्टेंट। 100% किसी को नहीं दे पाऊंगा, ये साथ में लेकर चलना है। मेरे साथ कोई भी जुड़ता है क्योंकि 100% कहीं भी नहीं है लाइफ में। केस लिया है तो 80 से 90% हमारे रिजल्ट्स रहते हैं कि वी कैन प्रोवाइड द सर्विसेज। ये नहीं है कि केस लेने के बाद लड्डू देकर से आपके प्रोफाइल के ऊपर हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे। समटाइम्स कुछ चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं। डिले का मतलब ये है कि कोई हमारा स्टाफ छुट्टी में है, कोई अर्जेंसी पड़ गई, जहाँ स्टाफ जॉब छोड़ के किसी अनदर नया स्टाफ आया है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा है, ऐसी कुछ ना कुछ आगे पीछे डिले हो सकती है। दूसरा, अभी आप अपनी स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, आपके पास आपके डिपेंडेंट बच्चे भी हैं, आप डिवोर्सी हैं और सिंगल मदर हैं, आपके लिए कौन से ऑप्शंस हैं। और आप विडो हैं, विडोज़ के लिए अगर स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। इवन ऐसी कौन सी कंट्री हैं जहां पर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी जा सकते हैं। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी साथ में एयर टिकट्स भी देती हैं। बट अभी मैंने कहा कि फ्री स्टडी है, फ्री स्टडी के नाम पे 45% वाला भी मुझे पूछेगा कि सर मैंने भी जाना है। तो ऐसा है कि जब आप फ्री स्टडी का मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, आप एटलीस्ट अपने इनर साइड में थोड़ा जाकर देखें कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मेरे तो नंबर ही 50 हैं। तो क्वेरी करने से पहले एटलीस्ट आप अपनी इनर साइड में देखें कि आपके पास ऐसी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है कि आपको वो कंट्री आपको फ्री में स्टडी प्रोवाइड कर पाए। ये बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ों को हम प्रिकॉशंस लेते हैं। अभी आपके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपके पास। कुछ कंट्रीज़ आर सेइंग कि वी आर वेरी रिजिड कि हाँ, आपके जब तक सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट नहीं है तो वी कुड नॉट गिव द वीज़ा। इवन आपकी प्रोफाइल जितनी मर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कौन सी कंट्रीज़ आर आस्किंग फॉर मेडिकल। बहुत सारी कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स का मेडिकल की रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत सारे बच्चे बेचारे मेडिकली अनफिट भी होते हैं, कईयों को डिफरेंट टाइप के डिसीजेज होते हैं। तो उनके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री है जहाँ पर मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी कुछ कंट्रीज़ में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, पीसीसी की, और कुछ कंट्रीज़ दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीसीसी। अगर आपके अगेंस्ट कोई केस भी है तो उन कंट्रीज़ में भी आपको हम एडवांटेज दिलवा सकते हैं। अभी आपकी स्ट्रीम डिफरेंट है, आप डिफरेंट टाइप की प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं, तो कौन सी कंट्रीज़ में आप स्ट्रीम्स चेंज कर सकते हैं। कौन सी कंट्रीज़ आपकी प्रीवियस एजुकेशंस को चेक करती है, तभी आप प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है जब आपकी प्रोफाइल हमारे पास आती है। आप सिर्फ एक मैसेज हमें भेज देते हैं, सर मैंने कनाडा जाना, दसो कितने पैसे। ऐसे कैसे कनाडा चले जाएंगे।
हम आपको फॉर्म भेजेंगे कि दिस इज़ द फॉर्म, प्लीज़ फिल इट एंड सेंड टू मी। तो वो फॉर्म क्या है, एक हमारे पास असेसमेंट फॉर्म है, बहुत ही मतलब लिक्विडेटिव फॉर्म है। वो हमने मतलब अपना सारा एक्सपीरियंस लगाने के बाद उसको जनरेट किया है कि हमें क्या इमीडिएटली चीज़ चाहिए जिसको देखते ही मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर पाऊँ। उसमें वही मैंने स्पेसिफिक कॉलम रखे हुए। अभी आप उसको भर के नहीं भेज रहे हैं, दे चैट पे चैट कर रहे हैं, तो वी कुड नॉट गिव द रिप्लाई। हम कहेंगे कि भाई और अनदर कंसल्टेंट को आप ढूंढ लें। वो फॉर्म में क्या है, अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा पर जाना है तो आपको स्टडी फॉर्म मिलेगा। अगर आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं उन कंट्रीज़ में, आपको टूरिस्ट का फॉर्म मिल जाएगा कि ये टूरिस्ट का फॉर्म है, वो भर के भेजना पड़ेगा। सिर्फ 6-7 कॉलम है, ऑनलाइन व्हाट्सअप के ऊपर भरा जाता है, इमीडिएटली मेरे पास आता है, इमीडिएटली हम रिप्लाई देते हैं। आपने फॉरेन कंट्रीज़ में MBBS करने के लिए जाने हैं, उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्म है, 4 या 5 कॉलम है उसके अंदर। आपने किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए देयर इज ए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फॉर्म है, तो उसको आपको भर को भेजना पड़ेगा। इन चारों फॉर्म के मैंने लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आप इन चारों फॉर्म में से किसी भी की चीज़ की असेसमेंट चाहते हैं तो आप हमें वो फॉर्म भर के भेजें। आपको विद इन ऑफिस आवर्स में इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर। अभी आप ऑड आवर्स में हमें फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, फिर हमें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमारे केस के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, हमारा फलाना नहीं कर रहे हैं, तो वो आप अपने आप को इरिटेट कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो पेशेंस है, हमें मालूम है कि हमने कैसे हैंडल करना है और कैसे बच्चे को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी कॉम्पिटेंसी बहुत है, हमारी कॉम्पिटेंसी को अनदर जो भी इस इंडस्ट्री में कंसल्टेंट है उनके साथ कंपेयर करें। एटलीस्ट आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आएँ, आप उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड मेरी वीडियोस जरूर वॉच करें, क्योंकि हर कंट्री के ऊपर हमने प्ले लिस्टें तैयार की हुई है अपने चैनल के ऊपर। वो प्ले लिस्टें चेक करें, उसको चेक करने के बाद डिसीजन लें। हमारे 2 चैनल हैं, जो मेन चैनल है, बड़ा चैनल है, उसके ऊपर हमारी हर एक कंट्री से रिलेटेड वीडियोस हैं। उनको चेक करने के बाद फिर डिसाइड करें कि आपने फर्दर क्या करना है। तो फिर लास्ट में इसको कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहूँगा कि आपने अगर विदेशों में जाना है तो इस असेसमेंट फॉर्म को भेजें। असेसमेंट करने के बाद हम आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई फ्रेंड भी इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र्ड है तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो हमारे एक्सपीरियंस को इनकैश कर पाए। तो अगर लास्ट में मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।